हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एनएसटी इलेक्ट्रिकल चैनल्स के ऊपर। आज की वीडियो से हम जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर होता है, अगर वह चल नहीं रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, और अगर उसके कार्बन ब्रश हमें बदलने हो तो हम कैसे बदलेंगे। तो आइए हम जानते हैं हैंड ब्लेंडर को रिपेयर कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक हैंड ब्लेंडर है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। अभी हम इसको पहले इसके जो ऊपर की जो बॉडी है, जो कवर है, उसको हम खोलेंगे। तो ये पहले जो ग्रे कलर का आपको कवर दिखाई दे रहा है, इसमें प्लास्टिक के लॉक होते हैं। स्क्रू ड्राइवर की सहायता से जब हम इसको ऊपर की तरफ धकेलेंगे तो यह जो कवर है हमारा वो खुल जाएगा। अब इस कवर को खोलने के बाद ये जो दो आपको होल दिखाई दे रहे हैं, इसी के अंदर वो जो कवर था, यहाँ उसमें लॉक लगे हुए हैं जिसमें वो फंसा रहता है, जिसकी वजह से ये। उसके बाद इसके हेड के ऊपर आपको दो स्क्रू दिखाई दे रहे होंगे। स्क्रू ड्राइवर की सहायता से उनको हम खोल लेंगे। अब इन दोनों स्क्रूओं को खोलने के बाद इसकी बॉडी को खोलेंगे, और खोलते समय ध्यान देंगे कि इन दो स्क्रूओं के अलावा कहीं और भी तो इसमें और कोई स्क्रू नहीं लगे हुए हैं। तो इसके हेड के ऊपर ये प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से उसको हटाएंगे, और उसके बाद देखेंगे कि इसके ऊपर दो स्क्रू और लगे हुए हैं। उन दोनों स्क्रूओं को भी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से एक एक करके हम दोनों स्क्रूओं को खोल लेंगे। खोलने के बाद ऊपर लगे हुए प्लेट को, जो कवर, उसको हटा लेंगे, और हटाने के बाद ये जो वायर को लॉक कर लगा रखा था वो हटाएंगे और इसके कवर को खोलेंगे। अभी खोलने के बाद हमें इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर के अंदर वाले भाग दिखाई देंगे। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यह इसके अंदर जो मोटर लगी हुई है उसे हम उस कवर से बाहर निकालेंगे। अभी जो साइड में स्लॉटों में वायर लगी हुई है उनको भी सावधानीपूर्वक निकालेंगे। अभी आप देखेंगे ये इसकी शाफ्ट है जिसके ऊपर ब्लेड लगी होती है घूमने वाली, और यह इसकी फील्ड वाइंडिंग है। हमें अभी इसका साइज़ आपको दिखा देते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यह 220 वोल्ट और 20 वाट का इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर है। और सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये इसके अंदर कार्बन ब्रश लगे हुए हैं जो कि दो हैं, और कम्यूटेटर के ऊपर टच होते हैं जिससे इसको सप्लाई मिलती है, और सप्लाई मिलने से हमारा इसका आर्मेचर घूमने लग जाता है। और आपको इसके ऊपर दो ब्लैक कलर रबड़ की पैकिंग दिखाई देती है जिससे कि यह वाइब्रेशन ना करे। और यह इसके ऊपर दो फील्ड कॉइल लगी हुई है जिसके अंदर कार्बन ब्रश के थ्रू इसमें सप्लाई आती है और मोटर हमारी चलने लग जाती है। मेन सप्लाई के साथ इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि पैरेलल में है, और उसके बाद ये हमारा इसमें एक जो मेन स्विच है उसमें से सप्लाई निकलकर हमारी फील्ड कॉइल के अंदर जाती है, और इसके साथ भी कार्बन उसके साथ एक कैपेसिटर लगा के रखते हैं जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्योर हो जाती है, और स्विच के द्वारा हम इसे फॉरवर्ड और रिवर्स करके मोटर को चला सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो हमारे कार्बन ब्रश लगे हुए हैं, अगर वो ख़राब हो गए तो हम उन्हें कैसे बदलते हैं। तो इसके ऊपर एक पिन लगी हुई है, उसको आप पहले स्क्रू ड्राइवर से हल्का सा प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद हम उसको निकाल लेंगे। तो उसके अंदर से आप देखेंगे कि जो कार्बन ब्रश है वो निकल जाता है। अगर इसका कॉन्टैक्ट सही नहीं है,
अगर टेपर में हो गया है तो हम उसको एमरी पेपर से घिसकर फ्लैट कर लेंगे, और फ्लैट करने के बाद हम उसको दोबारा से इसमें लगा देंगे। और जितना अच्छे से कांटेक्ट बनेगा उतने अच्छे से सप्लाई उसको मिलेगी। उसके बाद इस पिन को हम दोबारा लगा देंगे। लगाने के बाद पिन को हम सामने से थोड़ा सा मोड़ देंगे जिससे कि वह निकले नहीं। और इसी प्रकार से दूसरे तरफ के कार्बन ब्रश को भी हमने ऐसे ही चेक करना है। अगर कांटेक्ट सही नहीं हो रहा है तो उसको बाहर निकाल के एमरी पेपर से घिसकर लगाएंगे। अगर वो ज़्यादा छोटा हो चुका है या ख़राब हो गया है तो उसके स्थान पर हम नए कार्बन ब्रश भी लगा सकते हैं। इन दोनों को चेंज करने के बाद हम फिर से मोटर को उसके कवर के अंदर डालेंगे। डालने के बाद उसके शाफ्ट को घुमा के देख लेंगे अच्छे से काम कर रही है नहीं। फिर रबड़ की पैकिंग को लगाएंगे जिससे कि कवर के साथ उसकी पकड़ मजबूती से बनी रहे। लगाने के बाद जो उसका ऊपर वाला कवर है उसे हम ध्यानपूर्वक लगाएंगे। ध्यान रहे कि मेन लीड को लगाते समय और सभी स्क्रू और बॉडी को कसते समय सावधानी से लगाएं, अन्यथा वह ख़राब भी हो सकती है। उसके बाद हेड के ऊपर कवर लगा के उसके दोनों स्क्रूओं को हम लगाएंगे। लगाने के बाद स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम उन्हें अच्छे से टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद जो इसके ऊपर वाला जो प्लास्टिक का कवर है जिससे इसकी बॉडी को लॉक लगता है उसको भी हम सावधानीपूर्वक लगाएंगे। अब रह गया हमारा फेस पे लगने वाला कवर, उसके अंदर भी लॉक हैं, उसको भी हम बहुत ही आसानी से और सावधानीपूर्वक लगाएंगे। तो अभी हमने अपने इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर को जो उसमें कार्बन ब्रश की प्रॉब्लम थी उसको ठीक कर लिया है। अभी हम इसको सप्लाई देकर चेक करेंगे कि वह काम कर रहा है या नहीं। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि अभी वो अपनी वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।